रूम 13 की छत पर कौन चलता है? शहर के पुराने हिस्से में बना वो अस्पताल दूर से ही थका हुआ लगता था। दीवारों की सफेदी पीली पड़ चुकी थी, खिड़कियों के शीशों पर धूल की मोटी परत जमी रहती थी और रात होते ही उसकी इमारत किसी बीमार दैत्य की तरह अंधेरे में खड़ी दिखाई देती थी। अस्पताल के तीसरे माले का एक हिस्सा पिछले 7 साल से बंद था। वजह स्ट्रक्चरल डैमेज। कम से कम कागजों में तो यही लिखा था, लेकिन अस्पताल के पुराने कर्मचारियों के बीच एक और वजह फुसफुसाहटों में जिंदा थी। रूम नंबर 13। रूम 13 के बाहर जंग लगा ताला लटका रहता था। दरवाजे पर मोटी लाल पट्टी से नो एंट्री लिखा था। वहां सफाई भी नहीं होती थी। उस पूरे कॉरिडोर की लाइटें जानबूझकर बंद रखी जाती थीं। रात की ड्यूटी पर आने वाले स्टाफ उस तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन उस रात कुछ बदलने वाला था। नया लैब टेक्नीशियन आरव पहली बार नाइट ड्यूटी पर आया था। उम्र करीब 27 साल, आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर हल्की मुस्कान। उसे इन सब अफवाहों पर भरोसा नहीं था। ड्यूटी चार्ट में उसका नाम तीसरे माले की जिम्मेदारी के साथ लिखा था। सर, उधर तो, नर्स सीमा ने झिझकते हुए कहा। अरे कुछ नहीं होता, पुरानी बिल्डिंग है, आवाजें आती रहती हैं। आरव हंस दिया। सीमा चुप हो गई। उसने कुछ और कहना चाहा लेकिन फिर रुक गई। घड़ी ने रात के 2 बजाए। अस्पताल लगभग शांत था। कभी कभी किसी मॉनिटर की बीप सुनाई दे जाती। बाहर हल्की हवा चल रही थी। 2:16। आरव लैब की रिपोर्ट फाइल कर रहा था। तभी टक टक टक, जैसे किसी ने ऊपर छत पर धीरे धीरे कदम रखे हों। वो रुका। आवाज फिर आई। टक टक टक। साफ नपे तुले कदम, जैसे कोई इंसान धीरे धीरे चल रहा हो। आरव ने सिर उठाकर छत को देखा। तीसरा माला सबसे ऊपर था। उसके ऊपर सिर्फ कंक्रीट की छत थी। शायद कोई बिल्ली होगी, उसने खुद से कहा। लेकिन आवाज रुकने के बजाय और साफ होने लगी। अब वो चलने की आवाज नहीं थी। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई छत पर गोल गोल घूम रहा हो। ठीक 2:17 पर आरव के हाथ अपने आप रुक गए। कॉरिडोर के उस सिरे की तरफ जहां रूम 13 था, हल्की सी कंपन हुई। टक। इस बार आवाज छत से नहीं आई, वो दीवार के भीतर से आई। आरव का गला सूख गया। उसने खुद को समझाया, पुरानी बिल्डिंग है, लकड़ी सिकुड़ती फैलती है। तभी इंटरकॉम बजा। नीचे गेट पर बैठा सिक्योरिटी गार्ड रमेश। सर, आपने भी सुना क्या? क्या? छत पर कोई चल रहा है। आरव ने तुरंत कहा, तुम ऊपर देखो। देखा था, कोई नहीं है, लेकिन आवाज आ रही है। फोन कट गया। अब आवाजें तेज हो गई थीं। टक 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 टक। और अचानक धड़ाम, जैसे किसी ने जोर से छलांग लगाई हो। पूरा कॉरिडोर गूंज उठा। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। वो कुर्सी से उठा और टॉर्च लेकर बाहर निकला। कॉरिडोर लंबा था, दोनों तरफ बंद कमरे, आखिरी छोर पर रूम 13। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, हवा ठंडी होती गई। रूम 13 के सामने पहुंचते ही उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। दरवाजे के पीछे से धीमी खरोंचने की आवाज आ रही थी, किसी के नाखून लकड़ी पर रगड़ रहे हों। क्री। आरव का दिमाग सुन्न पड़ गया। ताला जस का तस लटका था, लेकिन अंदर से कोई चल रहा था। तक तक। इस बार कदमों की आवाज बिल्कुल साफ थी। रूम के अंदर कोई छत पर चल रहा था। आरव ने दरवाजे से कान लगाया। अंदर सन्नाटा। फिर अचानक किसी ने ठीक दरवाजे के पीछे से एक लंबी सांस ली, गरम, भारी, थरथराती हुई। आरव पीछे हट गया। कोई है अंदर? उसकी आवाज कांप गई। कोई जवाब नहीं, लेकिन दरवाजे के नीचे की दरार से हल्की सी छाया हिली, जैसे कोई ठीक दरवाजे के पास खड़ा हो। आरव ने टॉर्च नीचे डाली और उसी पल
दरवाजे के दूसरी तरफ से किसी ने बहुत धीरे धीरे दरवाजे को अंदर से खटखटाया। टक टक, ठीक 3 बार। आरव के पैरों से जैसे जान निकल गई। अचानक पूरी तीसरी मंजिल की लाइट झपकी। 1 बार, 2 बार, और फिर सब कुछ अंधेरा, सिर्फ टॉर्च की रोशनी बची। उसी रोशनी में आरव ने देखा रूम 13 के ताले में हल्की सी दरार पड़ चुकी थी, जैसे किसी ने अंदर से जोर लगाया हो, और छत पर कदमों की आवाज फिर शुरू हो गई। लेकिन इस बार वो आवाज रूम 13 के अंदर से नहीं, बल्कि उसके ठीक ऊपर से आ रही थी। जैसे कोई उसके सिर के ऊपर खड़ा हो और धीरे धीरे उसके ठीक ऊपर आकर रुक गया हो। पूरा अस्पताल फिर से शांत हो गया, इतना शांत कि उसकी अपनी सांसें भी उसे भारी लगने लगीं। फिर उसके कान के बिल्कुल पास से किसी ने बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाया, दरवाजा खोलो। आरव ने घबराकर पीछे देखा। कॉरिडोर खाली था, लेकिन जब उसने दोबारा रूम 13 की तरफ देखा, ताला जमीन पर गिर चुका था। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, अंदर पूरा अंधेरा, और अंदर से किसी के धीरे धीरे छत पर चढ़ने की आवाज आ रही थी। टक टक टक, और घड़ी ने 2:19 बजा दिए। खुला हुआ दरवाजा। कॉरिडोर में खामोशी ऐसे फैल गई जैसे किसी ने हवा को भी रोक दिया हो। रूम 13 का दरवाजा आधा खुला था, ताला जमीन पर पड़ा था, टूटा हुआ नहीं, बल्कि जैसे किसी ने बहुत सावधानी से खोलकर नीचे रख दिया हो। आरव की उंगलियां ठंडी पड़ चुकी थीं। उसने खुद को संभाला। कोई मजाक कर रहा है, उसने मन ही मन कहा, लेकिन अंदर से आती आवाज मजाक जैसी नहीं थी। टक टक टक, जैसे कोई दीवार के सहारे ऊपर चढ़ रहा हो। रूम 13 की छत ऊंची थी, पुराने समय का कमरा, अंदर एक जंग लगा हुआ बेड, टूटी कुर्सी और दीवारों पर उखड़ा हुआ पलस्तर। आरव ने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। धूल उड़ रही थी, कमरा खाली था, आवाज बंद। उसने एक कदम अंदर रखा। फर्श ठंडा था, असामान्य रूप से ठंडा, जैसे बर्फ रखी हो नीचे। दरवाजा उसके पीछे हल्के से हिला। क्रीक। आरव पलटा। दरवाजा पूरा खुल चुका था। कॉरिडोर की अंधेरी लंबी रेखा सामने फैली थी। कुछ नहीं है, उसने खुद को दोबारा समझाया। तभी छत पर कुछ दौड़ा, इस बार धीरे नहीं, तेज। धप धप धप, जैसे कोई 4 पैरों पर भाग रहा हो। आवाज कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक गई, फिर ठीक उसके सिर के ऊपर रुक गई। आरव ने ऊपर देखा। छत पर सिर्फ जाले थे, लेकिन उन जालों में हल्की कंपन थी, जैसे अभी अभी कोई वहां से गुजरा हो। अचानक कमरे की हवा भारी हो गई। टॉर्च की रोशनी हल्की पड़ने लगी, और फिर दीवार पर एक छाया उभरी, छाया जो उसकी नहीं थी। आरव स्थिर खड़ा था, लेकिन दीवार पर दिख रही परछाई धीरे धीरे सिर टेढ़ा कर रही थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी गर्दन हिलाई। दीवार की परछाई ने नहीं, वो स्थिर खड़ी रही। फिर धीरे धीरे उसने हाथ उठाया। आरव ने हाथ नहीं उठाया था। उसका गला सूख गया। कौन है? उसकी आवाज टूट गई। छाया दीवार से अलग हुई, जैसे धुएं से बनी हो, और धीरे धीरे छत की तरफ सरकने लगी। टक टक टक। अब साफ था, जो भी था वो ऊपर चल रहा था, लेकिन छत पर नहीं, छत के भीतर, जैसे कंक्रीट के अंदर कोई जीव बंद हो और वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अचानक पूरे कमरे में एक ठंडी हवा घूमी। दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। आरव उछल पड़ा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, हिला तक नहीं, बाहर से किसी ने पकड़ रखा हो जैसे। और फिर दीवार पर उखड़े पलस्तर के पीछे से कुछ बाहर निकला। पहले उंगलियां, लंबी, टेढ़ी, असामान्य रूप से पतली, फिर कलाई, जैसे कोई दीवार के अंदर से बाहर आ रहा हो। आरव की टॉर्च हाथ से गिर गई। अंधेरा, पूरा अंधेरा, सिर्फ खरोचने की आवाज, क्रीक क्रीक। और फिर किसी ने बहुत पास से फुसफुसाया, तुम ऊपर क्यों नहीं देख रहे? आरव ने डरते डरते सिर उठाया। छत पर ठीक उसके ऊपर कुछ चिपका हुआ था, उल्टा। उसका चेहरा इंसानी था, पर आंखें पूरी सफेद, होंठ फटे हुए और मुस्कान अस्वाभाविक रूप से चौनी। वो धीरे धीरे छत पर चलते हुए ठीक उसके सामने आ गया। टक टक।
हर कदम के साथ छत पर दरारें पड़ने लगीं, पलस्तर झड़ने लगा। आरव चीखा, कोई है बाहर? लेकिन आवाज कमरे से बाहर नहीं गई, जैसे दीवारों ने उसे निगल लिया हो। वो आकृति छत से नीचे की तरफ झुकने लगी। उसका चेहरा अब कुछ इंच दूर था। उसकी सांस बर्फ जैसी ठंडी थी और उसने कहा, 7 साल कोई अंदर नहीं आया। आरव पीछे हटता गया, लेकिन पीछे दीवार थी। वो आकृति अचानक सीधी खड़ी हो गई छत पर और तेजी से गोल गोल घूमने लगी। धप 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 पूरा कमरा हिलने लगा, दरारें फैलने लगीं और अचानक सब शांत, इतना शांत कि कानों में सीटी बजने लगी। आरव ने धीरे से ऊपर देखा। छत खाली, कमरा खाली, दरवाजा खुला, कॉरिडोर शांत, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वो लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला। उसने पीछे मुड़कर रूम 13 को देखा। दरवाजा खुला था, अंदर अंधेरा, लेकिन इस बार अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। घड़ी ने 2:26 बजाए। आरव ने गहरी सांस ली। भ्रम था, उसने खुद को समझाया, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, कॉरिडोर की छत पर उसी आकृति की परछाई धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चल रही थी। टक टक टक, और उसे अभी तक पता भी नहीं था। आरव अब लगभग दौड़ते हुए कॉरिडोर की ओर निकला। दिल धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे और हर सांस जैसे बर्फ में फंसी हुई हो। लेकिन पीछे की आवाजें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। टक टक टक, जैसे कोई उसके कदमों को गिन रहा हो। आरव ने पीछे देखा। कॉरिडोर की लाइटें झपक रही थी। छाया कहीं दिखी नहीं, लेकिन उसे लगातार ये एहसास था कि कोई है, कोई उसके साथ है। वो आधी नजरों से देखता रहा। दरवाजे, खिड़कियां सब खाली, फिर भी आवाजें करीब थीं। अचानक एक तेज ठंडक ने पूरे शरीर को जकड़ लिया। आरव ठिठक गया। उसने देखा दीवार की एक दरार से हल्की सी सफेद रोशनी झांक रही थी। रोशनी घूम रही थी, जैसे अपने आप दिशा बदल रही हो। आरव ने हिम्मत जुटाई और उस तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, टक टक टक, उस आवाज ने उसके दिल को झकझोर दिया। और तभी छत से एक लंबी परछाई नीचे गिरने लगी। आरव ने टॉर्च उठाई। परछाई उसकी ही तरह दिख रही थी, लेकिन सिर उल्टा था, आंखें पूरी सफेद, होंठ फटे हुए और मुस्कान इतनी चौड़ी कि खौफनाक थी। आरव डर के मारे पीछे हट गया। उसका पैर फिसला और वो फर्श पर गिर पड़ा। परछाई उसके ऊपर थी, वो हवा में लटक रही थी, नीचे गिरती हुई नहीं। आरव ने महसूस किया कि ये इंसान नहीं, परछाई है। असली शख्स शायद सालों पहले ही मर चुका था। टक टक टक, परछाई उसकी हर चाल के साथ मेल खा रही थी, जैसे वो आरव के हर कदम की प्रतीक्षा कर रही हो। आरव ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जो खुला था वो अब अपने आप बंद होने लगा। सिर पर दरवाजा गिरते हुए हल्की खरोंच की आवाज, कोई है, कोई है, आरव ने चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसमें फिर सीढ़ियों की ओर दौड़ लगाने की सोची। जब वो सीढ़ियों की ओर गया तो देखा कि तीसरी मंजिल की लाइटें झपकते हुए अजीब रूप में बदल रही थीं और छत पर वो परछाई अब किसी और रूप में बदल गई। पहले मानव जैसी, फिर धुएं जैसी, फिर हल्की चमकती हुई, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को आग में भिगो दिया हो। आरव का दिमाग हिल गया। वो समझ गया कि ये छाना सिर्फ कमरे की नहीं है, ये पूरी मंजिल पर है और अब वो उसे पकड़ने वाली है। आरव ने भागते हुए देखा, सीढ़ियों के पास पुराने फायर एग्जिट की दरवाजा खुला था। वो जल्दी से वहां गया, लेकिन जैसे ही उसने हाथ डाला, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और परछाई फिर उसके सामने खड़ी थी। टक टक टक, अब हर कदम की आवाज उसके कानों में नहीं बल्कि उसके दिमाग में आ रही थी। तुम यहां नहीं जा सकते। फुसफुसाहट, ठंडी, डरावनी और वास्तविक। आरव चिल्लाया, कौन हो तुम? परछाई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं वही हूं जिसने 7 साल पहले रूम 13 में अंतिम सांस ली थी। और अचानक कमरे की छत से चिपचिपा धुआं नीचे गिरा। धुआं आरव के चारों ओर घेर गया। वो देख नहीं पा रहा था, सिर्फ सुन रहा था, उसकी अपनी सांसें और उस परछाई की धीमी लगातार फुसफुसाहट। टक टक टक, और धीरे धीरे आरव महसूस करने लगा कि वो सिर्फ परछाई के पीछे नहीं बल्कि रूम 13 की आत्मा के जाल में फंस चुका है। आरव अब पूरी तरह थक चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे, सांसें तेज और अनियमित थीं। रूम 13 का दरवाजा पीछे बंद था। सीढ़ियां दूर और छत पर वही परछाई जिसकी आंखें पूरी सफेद, मुस्कान चौड़ी और हर कदम उसकी नसों में उतर रहा था। टक टक टक, आरव ने टॉर्च उठाई और झुककर देखा। परछाई अब जमीन के पास थी। वो हवा में तैर रही थी, जैसे ठहर चुकी हो। लेकिन फिर अचानक वो तेजी से उठी और आरव के सामने खड़ी हो गई। उसका चेहरा भयानक था, पर इस बार उसमें दर्द और क्रोध भी झलक रहा था। परछाई की मुस्कान चौड़ी थी और आंखों में अजीब सी चमक थी,
जैसे कोई 7 सालों का इंतजार कर रहा हो। फुसफुसाहट, तुमने मेरे कमरे में कदम रखा, अब तुम्हें भी रहना होगा। आरव ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर फर्श में जकड़े हुए थे, जैसे कोई अदृश्य बल उन्हें रोक रहा हो। परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। आरव का दिल तेजी से धड़क रहा था। हर पल ऐसा लगता कि उसकी आत्मा खींची जा रही है। उसने कमरे में चारों तरफ देखा। कोई खिड़की नहीं खुली, कोई दरवाज़ा नहीं, और फर्श पर जमी धूल भी हिली नहीं थी। लेकिन आवाज़ें लगातार उसके कानों में बज रही थीं, टक टक टक। और अब ये आवाज़ें सिर्फ पैरों की नहीं थीं, ये दिमाग के भीतर गूंज रही थीं। तुम मेरे बिना नहीं बच सकते, आरव ने जोर से चिल्लाया। कोई है वहां? पर जवाब में केवल खामोशी मिली। फिर उसने महसूस किया कि रूम 13 में और भी परछाइयां हैं। दरवाजे के पीछे, फर्श के नीचे और छत के जाले में। सभी 7 साल पहले मरने वाले कर्मचारियों की परछाइयां जो उसकी राह में खड़ी थीं। उनकी आंखें पूरी सफ़ेद, चेहरे फटे हुए और मुस्कान डरावनी थी। आरव ने टॉर्च को झटका देकर उठाया। परछाइयां चौंकी, पीछे हट गई, लेकिन जल्द ही वे फिर उसके चारों तरफ घेर लीं। टक टक टक। आरव ने महसूस किया कि अब ये खेल सिर्फ दृश्य नहीं, बल्कि मानसिक था। ये रूम 13 की आत्मा उसे खुद में समेट रही थी। हर कदम उसके दिमाग को दबा रहा था, हर आवाज़ उसकी सोच को भगा रही थी। तभी उसने देखा, कमरे के कोने में पुराने फर्श पर धूल के नीचे कुछ चमक रहा था। एक ताबीज़, खून और धूल से ढका हुआ। आरव ने ताबीज़ उठाया। जैसे ही उसने इसे हाथ में लिया, कमरे की हवा में हल्की रोशनी फैल गई। परछाई और बाकी परछाइयां डर के मारे पीछे हट गईं। आरव ने देखा कि ताबीज़ पर कुछ निशान हैं, सालों पुराने, और उस पर हल्की लाल रेखाएं, जैसे किसी ने खून से किसी शक्ति को जकड़ दिया हो। यही रास्ता है, आरव ने खुद से कहा। फिर उसने ताबीज़ कमरे के बीच में रख दिया। एक जोर की सांस लेकर उसने आवाज़ दी, मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, जो भी हो मुझे जाने दो। ताबीज़ की रोशनी फैल गई, परछाई की हंसी रुक गई। धीरे धीरे कमरे में हल्की धुंध छाने लगी। आरव ने महसूस किया, धुआं जो चारों तरफ था वो अब ठहर गया। परछाई अब स्थिर खड़ी थी। उसकी आंखें अब सिरफिरे की तरह चमक रही थीं, लेकिन आवाज़ें धीमी हो रही थीं। आरव ने धीरे धीरे पीछे हटते हुए दरवाजे की तरफ देखा। दरवाज़ा अब थोड़ा खुला था, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, छत से अचानक हल्की परछाई उसके ऊपर लुढ़क गई। टक टक टक। हर कदम उसके दिमाग में गूंज रहा था। आरव ने महसूस किया कि अभी भी वो रूम 13 में फंसा हुआ था, पर यह आत्मा सिर्फ डराने नहीं आई थी, ये शिकार करने आई थी। आरव ने ताबीज़ को जोर से अपने ऊपर दबाया। उसकी रोशनी से परछाई हिली, लेकिन तभी उसने देखा, छत पर एक और हल्की परछाई उभर रही थी। ये अब एक द्वंद्व बन चुका था। 2 आत्माएं, पुरानी और नई, आरव के चारों तरफ, और धुंध के बीच वो अकेला था। आरव ने खुद से कहा, अगर मैं अभी हिम्मत नहीं जुटाऊंगा तो ये रात मेरी अंतिम रात होगी। उसने ताबीज़ को सीने से दबाया, गहरी सांस ली और दरवाजे की ओर दौड़ा। दरवाज़ा जोर से खुला और वो बाहर निकला, लेकिन बाहर का हॉल अभी भी अजीब रूप से खामोश था, जैसे कुछ अभी भी उसके पीछे चल रहा हो। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। परछाई अब छत पर धीरे धीरे घूम रही थी, टक टक टक, और उसने महसूस किया कि रूम 13 का खेल अभी खत्म नहीं हुआ। उसकी धड़कन तेज थी, सांसें तेज थीं, और खामोशी खुद में डर का नया रूप बन चुकी थी। आरव बाहर आया, लेकिन हॉस्पिटल का तीसरा माला अब पहले जैसा नहीं था। हॉल में अजीब ठंडी हवा घूम रही थी। दीवारों की छाया ऐसे हिली जैसे कोई निगरानी कर रहा हो, और छत पर वही हल्की परछाई घूम रही थी, टक टक टक। हर कदम उसकी नसों में उतर रहा था। आरव ने महसूस किया कि रूम 13 की आत्मा उसे अभी भी पकड़ना चाहती थी, लेकिन वो अब हार नहीं मान सकता था। उसने अपने मोबाइल से टॉर्च की रोशनी बढ़ाई और अपने चारों तरफ देखा। कॉरिडोर का एक कोना टूटे फर्श और धूल से भरा था। वो धीरे धीरे वहां गया और देखा एक पुराना नोटबंद फाइल, जिस पर अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड थे, साल 7 पहले के। आरव ने फाइल खोली। उसमें रूम 13 में मरने वाले कर्मचारियों के नाम, तारीखें और अजीब चीजें लिखी थीं। 2:17 AM अंतिम आवाज सुनी गई। 2:18 AM सभी शव गायब। 2:19 AM तावीज गायब।
आरव ने महसूस किया कि यही ताबीज़ जो उसने पकड़ा रूम 13 की आत्मा की कुंजी थी, और वो ताबीज़ केवल एक बार सही तरीके से प्रयोग होने पर आत्मा को शांत कर सकता था। लेकिन कैसे? तभी उसने कमरे के बीच फर्श पर हल्की चमक देखी, एक छोटा चिन्ह जिसे पहले वो नहीं देख पाया था। ताबीज़ को चिन्ह पर रखते ही धुआं फैल गया। परछाई जोर जोर से चिल्लाई, टक टक टक, और अचानक कमरे का पूरा फर्श हिलने लगा। आरव ने ताबीज़ को ऊपर उठाया और जोर से फर्श पर रखा। एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई। परछाई और बाकी परछाइयां चीखती हुई धुएं में बदल गईं। टक टक टक, आवाजें रुक गईं। कमरा धीरे धीरे शांत हुआ। आरव कांपता हुआ खड़ा था। सिर्फ खामोशी और हल्की हवा थी। लेकिन तभी एक आखिरी फुसफुसाहट उसके कानों में आई, तुम हमेशा याद रखोगे। आरव ने सिर झुका लिया, लेकिन उसने देखा ताबीज़ अब एक सामान्य धूल भरी वस्तु बन चुकी थी और रूम 13 का दरवाज़ा धीरे धीरे अपने आप बंद हो गया। आरव बाहर आया। हवा ठंडी थी, लेकिन डर अब अंदर नहीं था। कॉरिडोर सामान्य था, लेकिन उसने महसूस किया रूम 13 की आत्मा हमेशा वहां रहेगी। हर रात 2:17 बजे किसी न किसी को अपनी परछाई के साथ खेलने के लिए बुलाएगी। आरव ने अस्पताल छोड़ दिया, लेकिन जब वो रात को अपने घर पहुंचा, उसके मोबाइल पर एक संदेश आया, आज रात 2:17 बजे हम फिर मिलेंगे। आरव की रूह ठिठक गई। वो जान गया कि रूम 13 की आत्मा अब सिर्फ हॉस्पिटल में नहीं, बल्कि उसके जीवन में भी प्रवेश कर चुकी थी। और यही था रूम 13 का अंतिम रहस्य, जहां मौत, परछाई और आत्मा की सीमाएं धुंधली हो गईं, और कोई भी जो उसके अंदर कदम रखे सिर्फ अपने आप बचकर नहीं निकल सकता।